द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाले और बीजेपी को चुनावी नैया पार कराने वाले संघ को केरल में जोरदार झटका लगा है। केरल ने आरएसएस पर बैन लगाया है। दरअसल इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आरएसएस को केरल के 1200 मंदिरों से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड, जो केरल में हिंदुओं के तमाम मंदिर को कंट्रोल करता है, उस बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है और संघ को तमाम उन मंदिरों से बाहर निकल जाने का आदेश दिया है जहां वो हथियार का प्रशिक्षण देते रहते हैं। मंदिर भक्तों के लिए है, हथियार प्रशिक्षण के लिए नहीं। और इसी के बिना पर संघ को वहां पर जोरदार झटका लगा है, जिसके बाद देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि केरल ने संघ को क्यों बैन किया है। इसलिए भी जरूरी है कि हथियार प्रशिक्षण मंदिरों में नहीं हो सकता। पहला कारण तो यही है और महत्वपूर्ण कारण है। संघ हमेशा से प्रशिक्षण के नाम पर इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देता रहा है, लेकिन इस निर्देश के बाद वहां पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि केरल के 90% हिंदू जो हैं वो संघ के खिलाफ हैं, संघ की विचारधारा से सहमत नहीं है। ऐसे में अगर मंदिर के बोर्ड ने, जो इन्हें कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, उस बोर्ड ने यह फैसला लिया है तो यह फैसला सही है और इसका स्वागत होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि केरल में जो सरकार है वो अपने ही परिवार को संतुष्ट करने के लिए ऐसे फैसले लेने में सहयोग कर देती है और इस वजह से संघ पर इतनी बड़ी वहां कार्रवाई हो गई है। वैसे यह पहली बार नहीं है कि ऐसा निर्देश जारी किया गया, इससे पहले भी जारी किए गए थे और संघ की स्थापना काल से अब तक आप देखेंगे तो 3 बार संघ को देश भर में बैन कर दिया गया था। अभी तो केरल में बैन हुआ है। हम उसकी चर्चा आगे करेंगे कि ऐसा कब कब हुआ था, लेकिन अभी केरल में जो खबर आई है उसके लिए अपने स्क्रीन पर आप हिंदुस्तान की खबर देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है, केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखाओं पर बैन, हथियार प्रशिक्षण पर टीडीबी ने उठाए सवाल। ये टीडीबी वही है जो मंदिरों को कंट्रोल करते हैं, त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड। हिंदुस्तान ने जो जानकारी दी है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टीडीबी के अध्यक्ष के अनंत गोपन ने कहा, आरएसएस की शाखाएं कई मंदिरों में चल रही हैं और उनका अभ्यास भी जारी है। यही वजह है कि ऐसा सर्कुलर जारी किया गया। मंदिर भक्तों के लिए है, यहां श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, बोर्ड का यही मानना है। बोर्ड का कहना है कि सर्कुलर नहीं मानने वाले पर और उस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जरा सोच लीजिए कि पूरी प्लानिंग तैयार है। संघ वाले अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उन्हें सबक सिखाने के लिए कार्रवाई के मूड में यह बोर्ड नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि आरएसएस को केरल में जोरदार झटका लगा है। कट्टरपंथ की जगह कहीं नहीं हो सकती। हिंदू राष्ट्र के नाम पर संघ के कार्यकर्ता जिस तरीके से बवाल काटते फिरते हैं देश भर में, वो जग जाहिर है। ऐसे में मंदिरों में शाखाएं लगाकर हथियार प्रशिक्षण करवाना, ये सारी चीजें मंदिर के लिए अवैध मानी जाती है और इसी कारण से बोर्ड ने यह फैसला लिया कि आपको हथियार प्रशिक्षण करने की अनुमति नहीं है, आपकी शाखाओं पर ही हम बैन लगाते हैं। इसके बाद संघ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है, लेकिन यहां सियासत तेज हो गई है। आरएसएस को यह जोरदार झटका जो वहां पर लगा है और जो टीडीबी ने पत्र जारी किया उसमें जानकारी भी दी गई है कि हमने आपको पहले भी इस मामले में कहा था कि आप हथियार प्रशिक्षण नहीं कर सकते, शाखा नहीं लगा सकते, बावजूद इसके ये हो रहा है। देखिए अपने स्क्रीन पर कहा गया है, टीडीबी ने 18 मई को जारी किए गए परिपत्र में कहा है कि संघ परिवार के संगठन को हथियारों के प्रशिक्षण के लिए मंदिर की संपत्तियों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने वाले उसके 2021 के आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। यह आदेश भी लागू होना चाहिए, तभी शाखाओं पर बैन सही तरीके से लग पाएगा। अगर मंदिर उनका साथ देगा, मंदिर का बोर्ड उनके समर्थन में खड़ा हो जाता, तब फिर आरएसएस वाले मंदिर में ही हथियार प्रशिक्षण कर रहे होते। इससे भक्तों को असुविधा होती है
और यह आदेश देश भर में एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने जो जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। दैनिक भास्कर ने लिखा, केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाना बैन कर दिया गया है। मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड टीडीबी ने सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया, मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाएं। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखा की परमिशन न दी जाए। स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे दिया गया है। अब इससे संघ बिलबिलाया हुआ है। सारे संघी खार खाए बैठे हुए हैं कि केरल में उन्हें कैसे रोक दिया गया है। आगे भास्कर ने लिखा है कि सर्कुलर में बोर्ड ने साफ किया कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बोर्ड ने 30 मार्च 2021 और 2016 में भी सर्कुलर जारी किया था कि मंदिर परिसरों में पूजा अनुष्ठान के अलावा किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहां संघ वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे, जिस कारण से फिर से टीडीबी को यह सर्कुलर जारी करना पड़ा है। और इस परिपत्र के बाद अगर ये लोग आदेश नहीं मानेंगे तो इन सब पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में यह भी जानकारी दी है कि केरल में कांग्रेस के नेता ने कहा कि 90% हिंदू केरल में संघ के विचारधारा के खिलाफ हैं। इस वजह से यह फैसला हित में है। देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा गया था। केरल विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने कहा कि केरल में लगभग 90% हिंदू संघ परिवार के खिलाफ है, इसलिए मंदिर परिसर में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक सही है। अब हम आपको बताते हैं कि संघ पर 3 बार बैन कब कब लगा था। तो याद कीजिए, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उस वक्त संघ पर बैन लगाया गया था। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शर्तों के साथ संघ को फिर से अनुमति दी थी कि आप अपना संविधान बनाएं, उसमें बातें देश हित की हो, संविधान का उल्लंघन ना हो, राष्ट्र की रक्षा की सारी बातें हो, आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है सीमित रहें, आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल ना हो। लेकिन अब सब जानते हैं कि बीजेपी के पीछे राजनीतिक गतिविधि में बैकडोर से संघ जरूर सामने आ जाता है और लगातार बीजेपी को आगे बढ़ाने की कवायद करता रहता है। सीधी दखलंदाजी मानी जाती है संघ की सियासत में, भारतीय जनता पार्टी वाली पॉलिटिक्स में। इसके बाद इमरजेंसी जब लगी थी तो दूसरे दफे संघ को इंदिरा गांधी ने बैन कर दिया था। वो भी बैन जब हटा तो उसके बाद जब बाबरी कांड हुआ था उस वक्त 1992 में भी संघ पर बैन लगा था। तो इस तरीके से कुल 3 बार देश में बैन लग चुका है संघ पर। और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, इसके मुताबिक अब केरल में भी जोरदार झटका संघियों को लग गया है और संघी बिलबिलाए हुए हैं। तो ऐसे में क्या अब कांग्रेस भी अपने शासित राज्यों में इस तरीके के फैसले ले सकती है? कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बजरंग दल जैसी संस्था अगर अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहेगा, अगर गतिविधि में शामिल होने की बात सामने आएगी जो कि अनैतिक हो, तो हम उस पर बैन लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या अब बैन लगने की बारी शुरू हो चुकी है? केरल को इसकी शुरुआत माना जाए और आगे भी अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे एक्शन देखने को मिलेंगे। इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।